साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग चर्चा कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ इंग्लिश। और एक चर्चा नहीं है बल्कि एक प्रकार की प्रैक्टिस है, आप लोग भी इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे तो जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे पर डे, लेकिन उससे पहले एक मोटा मोटा सिस्टम करना, ये मोटी मोटी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है क्योंकि सारा काम एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जैसे भी हो उसको थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करिएगा। तो चलिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड, और वन वर्ड में देखने वाले हैं कौन कौन से वर्ड हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिएगा, पहला है टू इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ, रूल, इट, टैक्स, ईटीसी। तो किसी नए नियम को, लॉ को या टैक्स को इम्प्लीमेंट करना। और टू फोर्स टू हैव अ डील विद अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, मतलब इसको जबरदस्ती लागू कराना, तो इट इज कॉल्ड इम्पोज। इम्पोज करना मतलब किसी पर थोपना, ये जबरदस्ती लगाना। ए स्टेट ऑफ रेस्ट, स्लीप और फीलिंग काम, मतलब एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति रेस्ट में होता है, स्लीप में, और फीलिंग काम मतलब शांति महसूस करता है, उसको बोलते हैं रिपोज। ठीक। पोज मतलब दिस इज वन काइंड ऑफ पोजीशन, एक प्रकार की अवस्था है। तो यहाँ पे भी पोजीशन है, ये भी एक प्रकार की पोजीशन है। तो आप लोग देख सकते हैं। टू पुट पीपल थिंग टुगेदर, लोगों को या चीजों को एक साथ रखना। इन ऑर्डर टू शो एक कंट्रास्ट, इसलिए साथ रखना ताकि यहाँ पे कंट्रास्ट शो कर सके। कंट्रास्ट मतलब डिफरेंट या डिफरेंस, डिफरेंस कहेंगे। और ए न्यू रिलेशनशिप बिटवीन देम, या तो उसमें डिफरेंस शो करेंगे या रिलेशनशिप शो करेंगे, और इसके लिए होता है जक्सटापोज। ये भी एक पोजीशन है, अवस्था है, तो इसलिए जक्सटापोज। तो कोशिश यही रहेगी लगभग एक साथ ही रहें। तो आप समझ गए। तो एक साथ उनको साथ में रख करके अगर कंट्रास्ट करना है, देखना है डिफरेंस या रिलेशनशिप देखनी है, तो जक्सटापोज। टू मेक नोन टू द पब्लिक, पब्लिक को परिचित कराना या पब्लिक के सामने लेकर के आना, उसके कहते हैं एक्सपोज। तो आप लोग देख सकती हैं, आप तो प्रैंक वीडियोस में बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, कभी किसी का एक्सपोज कर रहे हैं, कभी किसी को एक्सपोज कर रहे हैं। ए डॉक्टर हु स्टडीज द ट्रीट्स, स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिसीजेस, एक शब्द है स्किन, और इसके लिए एक शब्द आएगा डर्म। तो आपने देखा होगा या सुना भी हो कि जब त्वचा संबंधी कोई रोग हो जाता है तो उसके लिए जो ट्यूब्स वगैरह भी आते हैं उसमें भी डर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डर्म का मतलब ही त्वचा से है। तो जो लॉजी या लोगस शब्द है वो स्टडी से बनता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डर्म और लोगस, या यहाँ पे लोगस शब्द एक्चुअल में होता है, उससे बनने वाले शब्द हैं। तो ऐसा डॉक्टर जो स्टडी करता है, ट्रीट करता है स्किन, तो उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ए साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल एंड देयर बिहेवियर, जो जानवरों के उनके बारे में व्यवहार करता है, देखता है, वो होता है जूलॉजिस्ट। जू ये एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है, और लोगस शब्द वाला वो आपकी स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है। ए पर्सन हु स्टडीज वर्ड्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो वर्ड्स के बारे में स्टडी करता है, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथो ये शब्द जब भी आएगा तो इट इज रिलेटेड टू वर्ड्स, BIRDS वर्ड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको बहुत सारे शब्द याद हो जाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि आप लोग शब्द का मीनिंग का, शब्द का अर्थ निकालने के लायक बन जाएं। ए पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स, ऐसा व्यक्ति जिसकी जॉब में क्या क्या है, ट्रैवलिंग है, वर्किंग है इन स्पेस क्राफ्ट, और कहाँ पे, स्पेस क्राफ्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। तो इससे तो परिचित हैं ही आप लोग। एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, और बाकी जो जुड़ी हुई बातें हैं वो सब। ए रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड एंड क्रीमेटेड, तो उनको दफनाया या जलाया जाता है उससे पहले ही पहले आप देखेंगे कि किसी ऐसी बिल्डिंग में या जगह में रखना। तो उस रूम के लिए, उस बिल्डिंग के लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है वो है मोर्चुअरी, MORTUARY। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। चलिएगा कुछ आगे देखते हैं। ए बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव टुगेदर, तो जिसमें मॉन्क रहते हैं, मॉन्क्स मतलब जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो, तो इट इज कॉल्ड मोनास्ट्री। तो यहाँ पे ERY है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो मोनास्ट्री, दोनों ही काम आपको साथ करने हैं। जैसे अगर हम लोग वन वर्ड पढ़ रहे हैं तो स्पेलिंग वाले साथ साथ आपके हो जाने चाहिए, और अगर स्पेलिंग वाले साथ साथ नहीं हो रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, आपको फिर अलग से करना पड़ेगा।
ए प्लेस लाइक ए हॉस्पिटल, एक ऐसा जगह जो हॉस्पिटल के जैसा है, वेयर पेशेंट्स हु हैव ए लास्टिंग इलनेस, हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड। मतलब एक ऐसी जगह है जो हॉस्पिटल जैसी ही है, और वहाँ पे पेशेंट आते हैं अपनी बीमारी का से उबरने के लिए या बीमारी से बाहर आने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? सैनिटोरियम। तो बहुत जगह बने हुए हैं सैनिटोरियम। तो एक प्रकार का ये रिवाइवल है, तो रिवाइवल के लिए प्लेस इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको हम सैनिटोरियम बोलते हैं। ए बिल्डिंग इन विच द बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न्ड, देखो जहाँ पे जलाई जाती हैं उसको कहा जाता है क्रीमेटोरियम। तो क्रीमेटोरियम, एक मिनट, इसको कहा जाता है क्रीमेटोरियम। पेज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, उसके लिए सॉरी। चलिएगा, अभी ये वर्ड पीछे भी आया था, लेकिन वो बिल्डिंग जो थी वो प्लेस था, तो वहां पर क्या किया जाता था? उसको बॉडी को रखा जाता था पहले से। तो यहाँ पर है जहाँ पे जलाई जाती, वो बर्न की जाती है, ये जलाई जाती है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ, जो समझता है ये कि प्लेजर ही यानी कि आनंद ही दुनिया में सब कुछ है, ये जिंदगी में सब कुछ है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिडोनिस्ट। तो ये शब्द आप देख सकते हैं, हिडोनिस्ट। ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बुरा ही सोचता है या बुरा ही एक्सपेक्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पेसिमिस्ट। और जो गुड थिंकिंग रखता है उसे बोलते हैं चलिएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है? इजी है, आप लोग बता सकते हैं। ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ऐसा व्यक्ति जो अवॉइड करता है, तो उसके लिए मिसेंथ्रोप। तो एक शब्द और एक आएगा फाइल। तो फाइल का मतलब है ये अटैच करना है, ये जुड़ना, और मिस का मतलब अलग होने से। तो ऐसा व्यक्ति हु हेट्स एंड अवॉइड्स द पीपल, तो इसलिए वो कहलाएगा मिसेंथ्रोप। और जो लोगों से लगाव रखता है, लोगों के साथ मिलता है, वो फिलेंथ्रोप या फिलेंथ्रोपिस्ट, इस तरीके से। ए पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट लिटरेचर म्यूजिक इटीसी, तो ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता म्यूजिक को और समझता लिटरेचर को, म्यूजिक को, इटीसी को, तो उसे क्या कहते हैं? फेलिस्टाइन। तो फेलिस्टाइन उसको बोलते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट और डेस्टिनी, जो फेट में विश्वास करता हो, वो क्या होता है? फैटलिस्ट। फेट से बना फैटलिस्ट। एक शब्द होता है फैटल, तो फैटल देखने में लग रहा है, लेकिन यह यहाँ पर ये फैटल नहीं है, ये फेट से बना हुआ शब्द है। तो फैटलिस्ट, फैटल का मतलब होता है ऐसा जो काफी हद तक घातक हो सकता है। ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक एक्सट्रीमिस्ट, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन जो होता है, और ज़्यादा उम्मीद वाला होता है, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत बहुत तीव्रता के साथ, ये बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्वीकार करता है, उसे बोलते हैं फैनेटिक, ठीक है? तो ये एक्सट्रीमिट भी हो जाते हैं कई बार, मतलब कोई विचार आप स्वीकार करते हैं और उस विचार को इतना ज़्यादा ले जाएं कि आप उसका ये सोचें कि कोई दूसरा विचार सत्य हो ही नहीं सकता उसके अलावा, तो उसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं फैनेटिक। तो लोग यूं कह लीजिएगा धार्मिक रूप से या जो धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो कई बार एक्सट्रीमिट हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, तो उन्हें भी फैनेटिक भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पीपल पॉपुलर बिलीफ्स एंड एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स, तो जो पहले से ही कुछ विश्वास लोगों के बने हुए हैं, पहले से ही जो कस्टम्स बनी हुई हैं, उनको क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आइकोनोक्लास्ट। तो आप देख सकते हैं, तो आइकोनोक्लास्ट। ए पर्सन हु एस्टीम्स वुमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर ह्यूमैनिटी को देखना है तो वो सबसे हायर पोस्ट किस में देखता है? हायरेस्ट टाइप वुमेन में, महिलाओं के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फिलोगैमिस्ट। ये जो शब्द आएगा ना, गैमी, तो ये शब्द रिलेटेड होगा महिलाओं से, तो फिलोगैमिस्ट। मनी प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू यू बाय समबडी व्हेन ही डाइज, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके बाद जो मनी
जब प्रॉपर्टी किसी को मिलती है वो क्या कहलाती है? लीगेसी। अब आप बताएंगे इसमें एक शब्द और आता है पैट्रिमनी, पैट्रिमनी, और एक आता है हेरिटेज। तो लीगेसी और हेरिटेज, व्हाट इज द डिफरेंस ये पैट्रिमनी और हेरिटेज में, इन सब में क्या डिफरेंस होता है? ए स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। ऐसी कहानियां प्राचीन समय की जो लोगों के बारे में है और किन्हीं घटनाओं के बारे में है, जो सही हो भी सकती हैं, मतलब ट्रू हो भी सकती हैं और ट्रू नहीं भी हो सकती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लीजेंड। तो आप समझ सकते हैं, जैसे काफी आता है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, लीजेंड ऑफ भगत सिंह। तो इस तरीके से बहुत सारी लीजेंड्स हैं। तो आप देख सकते हैं उन सारी घटनाओं के बारे में, उनके बारे में जो भी चीजें हैं, चाहे व्यक्ति के बारे में हो या इवेंट्स के बारे में हो, वो सारी लीजेंड्स हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपने 20 से 25 शब्द किए। यही कोशिश रहेगी हमारी कि हम जब एग्जाम आए तो उसमें हम लोग इस तरीके से जल्दी 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 करके बहुत सारी चीजों को रिवाइज कर लें। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि याद रखें, याद करते रहिएगा, बाकी रिवीजन आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।